जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जुलाई के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ, टेन ऑफ सॉर्ड, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। क्वीन ऑफ वैंड आप हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है आपके फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये विकेड है, ये अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके पार्टनर को बहुत सारे सपने दिखाए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा दिखा करके अट्रैक्ट करना, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन देना अपने पार्टनर को। ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। आप इल्यूज़न में जा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है, कोई डेविल आपसे अटैच कर दिया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करने का काम कर रही है, कि जैसे आप अपने पार्टनर को डेविल समझें। ओके। चलिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 1 2 1 2, सारे इक्वल हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 4 5 10 10 4, एंड ये था 10, तो 10 10 10 आपको दिखेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? 44 भी आपको दिखेगा। 44 एज हो सकती है किसी की। ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को इम्प्रेस कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है गलत सलत तरीक़ों से, तो भी ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सही होता है सपोर्ट उसको मिलता है। ओके। अगर आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हैं तभी भी यहाँ पे डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सॉलिड सपोर्ट है, मतलब कि जैसे डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, सक्सेस भी आएगी, मैरिज भी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बनेगा। इस चीज़ को कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग परेशान हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। 415 हायरोफेंट में भी आप किसी के साथ मैरिड हैं तो भी, या आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आना चाहते हैं, तभी भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। अब देखिए, ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ भी। वैसे मुझे ज़्यादातर तो मेंटल हेल्थ दिख रही है एंड इमोशनल हेल्थ। ओके। जैसे कि आपका दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, आपकी समझ में नहीं आता है, ब्लर सिचुएशन होती है, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मतलब माइंड में जब कंफ्यूजन होता है, इल्यूजन होता है, तो इंसान वीक पड़ जाता है, क्योंकि माइंड हम लोगों का मेन चीज़ है। अगर वही वीक पड़ जाएगा तो फिर हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे? ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी जड़ें हिलाना चाहता है, कोई आपकी रूट को बिल्कुल हिला देना चाहता है, लेकिन ईश्वर थामे हुए हैं। मे बी आप, यस, 415 हायरोफेंट, आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी देखिए, आपको गाइड भी किया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप में से जिसकी लाइफ में चल रही है, आपको स्पिरिचुअलिटी को कस के पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि अगर मेरी ये हालत है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ स्पिरिचुअल होने का, जबकि ये टेस्ट है आपका। जब मुसीबत आएगी तब आप ईश्वर को छोड़ देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ? 4159 9110 कार्मिक सिचुएशन है ये आपकी। ओके। तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपको ईश्वर का साथ पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपको वाकई में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी हेल्प को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब कि अगर वो ना करते तो ये जो आपकी जड़ें हैं ये हिल जाती,
जड़ें हिलने का मतलब जानते हैं, फाउंडेशन गिर जाना। भाई हम लोगों का माइंड फाउंडेशन होता है, माइंड ही वर्क नहीं करेगा तो इंसान किसी काम का नहीं है। तो किसी ने आपकी फाउंडेशन हिलाने की कोशिश की है, मतलब क्या से क्या हो जाता है इस बात का आपको आइडिया भी नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको हेल्प कर रहा है। ओके, तो लेकिन जो है आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, ये कौन सा 10 ऑफ सॉर्ड, यस, क्योंकि आपके ऊपर मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं। आप इनफैक्ट आपकी स्पिरिचुअलिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई पर्सन चाहता है कि आपका विश्वास खत्म हो जाए, क्योंकि ये आपकी पावर है। देखिए 5, 10, 15, डेविल। डेविल का मतलब कोई इंसान बिल्कुल पागल हो गया है। कोई इंसान चाहता है कि वो, मतलब जैसे होता नहीं है कि इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें। तो बस वही चीज़ है, कोई इंसान इतने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 10 सॉर्ड है। 10 सॉर्ड का मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा पेन देना, इतना पेन देंगे कि स्पिरिचुअलिटी से भरोसा ही उठ जाएगा। मतलब कोई इंसान ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा कि भाई अगर मुझे इतना पेन मिल रहा है, कोई इंसान मुझे इतना दर्द दे रहा है, तो ईश्वर कहाँ है। वैसे तो एक तरीके से ये बात सच है कि अगर इतना पेन कोई देने लायक हो गया है तो ईश्वर को करना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि वो पर्सन आपका कार्मिक है, कोई कर्मा रह गया होगा उसका। एंड आपको तो पता है कि कर्मा जो भी होता है वो 10 फोल्ड होके वापस मिलता है। तो क्या पता आपने गलती छोटी सी की हो, लेकिन वो 10 फोल्ड होकर के, क्योंकि यहाँ पे 10 सॉर्ड हैं। ओके, तो क्या पता कौन सी गलती थी जिसका इतनी बड़ा पनिशमेंट आपको मिल रहा है। लेकिन फिलहाल ये है कार्मिक, तो कार्मिक चीज़ों में ईश्वर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मा हमेशा सबको डील करने पड़ते हैं, उसमें कोई किसी को बचा नहीं सकता। ओके, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20। ईश्वर आपके साथ हर पल हैं, हर पल आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आपने पूजा पाठ छोड़ दिया हो, आप जिस भी रिलीजन के हैं आपने ईश्वर को ध्यान करना भी छोड़ दिया है, तो ये आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। ओके, तो ऐसा करने से आपको बचना है। मैं भी आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बैलेंस। वन मोर, बिटर स्वीट। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, मतलब जैसे आपका दिमाग बैलेंस में नहीं रह रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कन्फ्यूज़न की सिचुएशन है। बिटर स्वीट, आपके अंदर खटास आ चुकी है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। आपको लग रहा है कि मतलब बैलेंस का मतलब ये होता है ना कि अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है, तो फिर इंसान के मन में खटास तो आ ही जाती है कि अगर मुझे इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतना पूजा पाठ करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहले ही आ चुका है कि कार्मिक है, लेकिन तभी भी आपको ईश्वर हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। अब इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर जो हैं रिच फैमिली के हो सकते हैं, या फिर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो फिर आपकी फैमिली में काफ़ी रिचनेस है। आपके पार्टनर की फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, एंड आपके पार्टनर घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आप भी घर से काम करते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ मिल कर के कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि 1 और 1 11 हो जाए, मतलब कि आप दोनों मिल कर के बहुत अच्छा सा पैसा अर्न करें। मे बी आपके पार्टनर आपको कोई बिजनेस का ऑफर दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, डिस्पोंडेंस। थोड़े से मैं और कार्ड ले लेती हूँ जिससे कि देखिए 11 से यहाँ 2 की एनर्जी भी आ रही है। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। तो देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस है, यहाँ पे हायरोफेंट है। ऐसा दिख रहा है कि हाई प्रीस्टस एंड बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की आ चुकी है। देखिए मुझे ये कोई ऐसी लेडी दिख रही है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके घर में इतना पैसा हो। मुझे आप ही की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। एंड 112 कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर आपके साथ मिल करके कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर एंड आप मिलके कोई काम करें।
ओके, वो काफ़ी जेलस हो रही हो सकती है। ओके, यस, हाई प्रीस्टस मे बी वो पर्सन अपने आप को दिखाती है कि वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेलसी दिख रही है। ओके, 10 ऑफ कप, यस, सर्विस की एनर्जी है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रीडिंग आ रही है वो मुझे बतानी है, मे बी आपके ही पार्टनर हो सकते हैं, आपके ही हस्बैंड या वाइफ। ज़्यादातर मुझे वाइफ की एनर्जी आ रही है। ओके, आपकी वाइफ आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहती हैं। जो वाइफ हैं वो जो हैं किसी को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हैं, या फिर आपकी फैमिली में जैसे बहुत ज़्यादा सब लोग वर्किंग हो सकते हैं, तो वो सबको देख के जेलस होती हैं एंड वो खुद भी वर्किंग होना चाहती हैं। उन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया हो सकता है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है, मतलब कि कर्मा बैकफायर हो गया है उनके ऊपर, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10-10-20 की एनर्जी आ गई है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। सर्विस मुझे दिख रहा है कि आपकी अगर हेल्थ नहीं ठीक है तो 10-4-14 इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं। ओके, अगर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे हायरोफेंट की आई थी एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो ये हाई प्रीस्टस आप ही के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे वाइफ दिख रही है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में सारी हैप्पीनेस को छोड़ के आपकी जो वाइफ हैं वो पैसे के पीछे भागने लगी थी, जिसकी वजह से ये बैकफायर हो गया, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। डिवाइन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी किसी की भूख शांत नहीं हो रही है। ओके, एंड दूसरी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि 10 कप, आपके जो पार्टनर हैं वो, अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ हेल्थ इशू तो चल रहे हैं, नो डाउट। एंड आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी अवेकेंड हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का इनको आइडिया है। ओके, इनको में भी पता चल चुका है कि आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ओके, या फिर इनको पता है कि ये कौन थर्ड पार्टी है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मतलब आप लोगों के बीच में काफ़ी खटास आ चुकी है, काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है, इन सब के पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता हैं। ओके, 4 ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि यस, मिराकल, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा खटास आ चुकी है, नेगेटिविटी आ चुकी है एंड यस, मे भी आप अपने पार्टनर से काफ़ी डिटैच हो चुके हैं, ईगो फाइट भी कोई हुई है। 5-4-9 हर्मिट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है, देखिए हर्मिट ऊपर भी आए थे, हर्मिट नीचे भी आए थे। मे भी आप किसी गुरु जी को मानते हैं, कोई गुरु जी हो सकते हैं जो कोई मिराकल करने वाले हैं। ओके, एंड इस मिराकल के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि जिस थर्ड पार्टी ने जेलसी में आकर के आप लोगों के बीच में ये नेगेटिविटी क्रिएट करने की, मिराकल का मतलब ये है कि कोई एयर मैजिक भी हो सकता है, जैसे जैसे कि धुआं करना किसी चीज़ का। ओके, आपके पार्टनर के घर में धुआं किया गया है, या स्मेल से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी की गई है जिससे कि आपके पार्टनर के ऊपर जो है इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ गया है। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बताया था, इल्यूज़न की एनर्जी है, माइंड को दिक्कत है, मतलब दिमाग में कचरा भर गया है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे ईश्वर आ चुके हैं, मतलब जिसने ये सब कुछ किया है। 10 ऑफ सॉर्ड, फूल की एनर्जी, मतलब उस इंसान को अपनी मूर्खता का आइडिया होने वाला है। उस इंसान को पता चलेगा कि उसने, मतलब सारी चीज़ें उसी के ऊपर बैकफायर हो जाएंगी। जो कुछ उसने आपके एंड आपके पार्टनर को अलग करने का गुनाह किया है, वो उन्हीं को भरपाई करनी पड़ जाएगी। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। हालांकि रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, ये अपने आप आ गया है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके।